गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में कि जो हम नॉवेल्स में या मूवीज़ में या लिटरेचर में जो कैरेक्टर्स देखते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर कैरेक्टर मेन कैरेक्टर होते हैं, मतलब उनका मेन रोल होता है, उनके बगैर जो है वो ड्रामा या मूवी जो है कंप्लीट नहीं हो सकती। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हैं हीरो होते हैं नॉवल के या मूवी के। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में लिखा हुआ है मारियो। अब मारियो जो था वो मेन करेक्टर था, जिसके बगैर ये करेक्टर जो था एक्सपोजिशन यानी स्टार्टिंग के लिए, क्लाइमैक्स के लिए, रेजोल्यूशन के लिए, हर चीज़ के लिए इसका होना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले का था। सेकंड इज़ माइनर करेक्टर। माइनर करेक्टर जो हैं वो भी मेन इवेंट जो है उसको मूव करने की जो है हेल्प करते हैं, यानी ये भी इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा, प्रिंसेस पीच एंड टॉड जो थी वो माइनर करेक्टर थी। अब नेक्स्ट इज स्टैटिक करेक्टर। स्टैटिक करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, वो एक जैसे ही रहते हैं। होल द स्टोरी उनका एक ही काम होता है, उनका एक ही करेक्टर होता है। वो कभी भी अपनी जितनी मर्जी चीज़ें हो जाएं, अच्छी चीज़ें हों बुरी चीज़ें हों, उन पर अफेक्ट नहीं करती, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। अगर वो अच्छे करेक्टर हैं तो वो अच्छे ही रहेंगे थ्रू आउट द स्टोरी, और वो कभी भी बुरे नहीं होंगे। और अगर वो बुरे करेक्टर हैं तो वो कभी भी अच्छे नहीं होंगे, थ्रू आउट द स्टोरी उनका बैड रोल ही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हैरी पॉटर में जो थी बेllatrix लेस्ट्रेंज जो थी वो बैड करेक्टर थी, अब जो कि थ्रू आउट द स्टोरी बैड ही रही थी। अब राउंड करेक्टर जो हैं इनकी बहुत डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये जो हैं इनके चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द स्टोरी, हमें बहुत ज़्यादा इनकी साइड्स देखने को मिलती हैं। जैसे हैरी पॉटर जो है वी सी मैनी डिफरेंट साइड्स ऑफ हैरी पॉटर ड्यूरिंग द होल स्टोरी। हमने जो होल स्टोरी में हैरी पॉटर की डिफरेंट साइड्स देखी थी, डिफरेंट उसके एंगल देखे थे कि वो क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैट करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जो कि फुली डिस्क्राइब नहीं किए होते, उनके बारे में हम टोटली एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलने लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है द केयर टेकर इन हैरी पॉटर मिस्टर फ्लिच ही ऑलवेज वांटेड टू कैच स्टूडेंट्स ब्रेकिंग द रूल्स, यानी तो यहाँ पे जो मिस्टर फ्लिच थे वो फ्लैट करेक्टर थे। नेक्स्ट इज स्टॉक एंड स्टीरियोटाइप करेक्टर इज अ फ्लैट करेक्टर दैट इज स्टीरियोटिपिकल पर्सनालिटी। जैसे कि अब ब्राउज़र जो था सुपर मैरियो में वो जो था मतलब बैड करेक्टर था बिकॉज ही नेवर चेंजेस, ही ऑलवेज किडनैप द प्रिंसिपल प्रिंसेस एंड फाइट्स विद मैरियो। यानी ये जो हैं करेक्टर्स जो होते हैं इनकी स्टीरियोटिपिकल पर्सनालिटी होती है, यानी दीज करेक्टर्स आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज मैनी स्टोरीज यूज सेम स्टॉक करेक्टर्स, यानी उनकी थोड़ा गेटअप ऐसी होती है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है जिसके थ्रू हम जो हैं गैस कर सकते हैं कि इससे ज़रूर कोई बैड रोल ही इसका होगा स्टोरी में। जैसे कि यहाँ पे जो ब्राउज़र था सुपर मैरियो में वो उसका पर्सनालिटी देख के ही पता चल रहा था कि इसका कोई अजीब सा रोल होगा, जैसे कि वो हमेशा प्रिंसेस को किडनैप करता था और मैरियो के साथ हमेशा फ़ाइट करता था। नेक्स्ट प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कौन से करेक्टर होते हैं वो हम देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो भी मेन करेक्टर होते हैं, यानी हीरो होते हैं वो स्टोरी के। तो कोई भी स्टोरी का जो भी हीरो होगा उसे हम प्रोटैगनिस्ट कंसीडर करेंगे। तो जैसे हैरी पॉटर जो था, मारियो जो था, ल्यूक स्काईवॉकर जो था, ये सारे जो थे हीरो थे, इसलिए ये प्रोटैगनिस्ट थे। नेक्स्ट इज एंटागनिस्ट, यानी वो स्टोरी के वो करेक्टर जो एनिमी होते हैं, यानी जो प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट होते हैं, उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं, वो सारे जो हैं विलन जो हैं वो एंटागनिस्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट जो था वो हैरी पॉटर में वो एंटागनिस्ट था क्योंकि वो एनिमी था हैरी पॉटर का। इसी तरह ब्राउज़र जो था वो मैरियो में एंटागनिस्ट था। डार्थ वेडर जो था वो स्टार वार्स में एंटागनिस्ट था। एंड तो ये सारी जो थी उसकी करेक्टर्स की टाइप थी जो हम लिटरेचर में जो हम करेक्टर्स पढ़ते हैं टाइप्स थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।